सो हे एवरीवन, मैं मुस्कान और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक जो होने वाला है वो मैं आपको बता दूँ। आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग और आप इस ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग सबसे पहले स्टार्ट कैसे होती है, हम पहले उस पर बात करेंगे। देखो, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो तुमने किसी को बोला कि ये काम इस तरह से मत कर, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने तुम्हें जवाब दे दिया कि भाई मुझे अपनी मर्ज़ी से करने दो, कि मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में 10 बातें चलेंगी। इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, मैं इससे बड़ी हूँ या मैं इससे छोटी हूँ, ये मुझे इस तरीके से कैसे बोल सकता है। आप अंदर ही अंदर अपने आप को बिल्कुल बंद कर लेंगे थॉट्स से। ढेर सारे थॉट्स आपके माइंड के अराउंड घूमने लग जाएंगे कि इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, कि इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, कि मैंने कुछ सही नहीं बोला, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता, मेरा इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता मैं इसे कुछ बोल सकूं। तो बस यहीं से ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये ओवर थिंकिंग तब तक चलती रहती है जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ, इस बंदे ने मेरी ये वाली बात मान ली है। आपको कुछ नहीं करना है। अरे अगर कोई अपने तरीके से काम करना चाहता है उसे करने दो। अगर उसके लिए गलत होगा, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप देख रहे हो कि कोई इंसान कुछ काम कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, ठीक है। आपने उसे बोल दिया इस तरीके से मत करो, आप काम को इस तरीके से कर लो, जल्दी हो जाएगा और आपको आसानी पड़ेगी। बट वो इंसान अगर हमारी बात नहीं सुन रहा ना, बस छोड़ दो उसे उसी के हाल पे। अगर कुछ गलत होगा उसे अपने आप सीख मिल जाएगी। अरे आप क्यों सीख दे रहे हो, जब तक आपसे कोई आपसे ज्ञान नहीं मांग रहा है, आपसे कोई कुछ नॉलेज नहीं गेन करना चाहता है, तो आप उसे अपना ज्ञान मत दो। आपका ज्ञान जो है ना, जो आपका माइंड है, ये एक ऐसी चीज़ है जो भगवान ने सिर्फ और सिर्फ आपको दी है। आपका माइंड आपको ही दिया है। सबके पास है सबका माइंड, लेकिन अगर आपका दिमाग अच्छा है आपको फ़ायदा है उससे। तो इसलिए अपना दिमाग किसी के फालतू थॉट्स में, किसी की फालतू बातों में अपने दिमाग को बिल्कुल भी काम में, फालतू चीज़ों में मत लगाएं। दूसरी एक चीज़ मैंने देखी है, लोग क्या करते हैं, किसी ने कुछ सामने से बोला तो बहस बहस स्टार्ट हो जाती है। इसने बोला, फिर इसने बोला, इसने करते करते वो बात अगर इतनी सी होगी तो वो बात इतनी बड़ी बन जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, ऐसे में आपको एक इंसान को, किसी भी एक इंसान को, मुझे पता है सामने वाला, अगर सामने वाले की बुद्धि भ्रष्ट है तो सामने वाला तो बिल्कुल नहीं सुनेगा, लेकिन आप समझदार हो तो आप बिल्कुल चुप हो जाइए। और चुप इसलिए हो जाइए, ये मत समझना कि सामने वाला आपको ये सोचेगा कि अरे देखो डर गया, मुंह बंद करा दिया मैंने इसका। मुंह बंद नहीं कराया है, बोलना इसको भी आता है, लेकिन ये बोल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसे अपने ये जो वर्ड्स हैं इसे संभाल के रखने हैं। वो नहीं चाहता कि मैं फालतू लोगों पे अपने वर्ड्स लगाऊं। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। अब ऐसा होता है, मान लो मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरी बहस हुई किसी से, ठीक है। सामने वाला पर्सन क्या करेगा, मुझे उकसाएगा और कुछ ऐसी ऐसी बातें लेके आएगा जिसका मैं और जवाब दूं, क्योंकि सामने वाला बंदा इसी चीज़ में बैठा हुआ है कि मैं इस बात को और लंबा कर सकूं और आगे तक लोगों को बता सकूं। समझ रहे हो, जैसे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आस पड़ोस की, इन सब की, तो वो ये चीज़ चाहता है। और जैसे ही लोगों की भीड़ जमा हो तो उसे सिंपैथी मिल जाए, वो बिल्कुल शांत हो जाए। उस टाइम तक अपनी भड़ास पहले ही निकाल के, जैसे ही आपके आसपास लोग आ गए हैं तो वो सिंपैथी गेन कर ले, तो वो चुप हो जाता है। तो इसको आगे ना बढ़ाने के लिए आप अपने आप चुप हो जाओ। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि आप चुप हो रहे हो तो ये सोचेगा अरे देखो ये तो डर गया मेरी बात से। हम डरे नहीं हैं। आपको यही सोचना है कि हम डरे नहीं हैं। आप इसलिए चुप हो क्योंकि आप बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो। अब क्या होगा, इससे एक चीज़ होगी, अगर आप चुप हो जाओगे तो आपके जो सामने वाला इंसान है वो बार बार आपको उकसाने के लिए और वर्ड्स बोलता रहेगा और कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जो आपको ट्रिगर्ड करेगी।
लेकिन आपको तब भी चुप रहना है। ऐसा करते करते वो इंसान, जब उस इंसान को ये लगेगा कि यार मेरी बातें तो इस पे कोई असर ही नहीं कर रही है, मैं फालतू बोलते जा रहा, वो अपने आप ही बोल बोल के अपने आप ही चुप हो जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि हम भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं, हम भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं देता। ठीक है, बहुत लोगों की कंप्लेन है ये कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान की सामने वाले का दिमाग ठीक करो, कि ये किस तरीके से हमसे बात करता है, ये गलत वर्ड्स यूज़ करता है, ये कलेश करता है, ये वो करता है, ये करता है। हम भगवान से सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट का टाइम आता है तो हम ये कहते हैं कि यार भगवान ने तो हमारा साथ ही नहीं दिया, हम तो हमेशा सच बोलते हैं लेकिन भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया। अब एक बात सुनो मेरी, भगवान कैसे साथ देगा? जब दो लोगों की बहस हो रही है और आप भी अपना मुंह खोले जा रहे हो, आप भी बोले जा रहे हो लगातार उसी के साथ, जैसे वो बोल रहा है ऐसा तो आप भी साथ साथ जवाब दिए जा रहे हो, तो भगवान क्या बोलेगा कि मेरा तो तुझे काम ही नहीं है, तो मुझे याद ही क्यों करता है? जब तुझे मेरे से कुछ काम ही नहीं है तो मुझे याद क्यों करता है कि भगवान मेरी मदद करो, कि भगवान देखो आप मेरे साथ हमेशा बुरा करते हो। जब आप अपना स्टैंड अपने आप ही ले रहे हो तो फिर भगवान पे क्यों छोड़ते हो? मत छोड़ो ना भगवान पे, भगवान की पूजा करना छोड़ दो फिर। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान कि आप हमेशा मेरे हक में रहो, कि मैं सच बोलता हूँ, आप मतलब हमेशा मेरा साथ दो, तो आपको क्या करना है, सामने वाले से बिल्कुल बहस नहीं करनी है, बिल्कुल चुप हो जाना है, कुछ नहीं बोलना है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, माइंड में कुछ भी थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं। ठीक है, आपका जो भी बदला होगा वो भगवान अपने आप ही ले लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस शांति से बैठो, पूजा पाठ करो, अपनी जो भी हॉबीज़ हो। अब देखो जो मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूजा पाठ सिर्फ एक बुज़ुर्ग लोगों का ही काम है, नहीं। पूजा पाठ एक ऐसी चीज़ है जो हर छोटे से बड़ा हर व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब किसी किसी का होता है कि सारा दिन तो पूजा पाठ कर नहीं सकते, तो अपनी कोई हॉबी बनाओ, अपने पैशन को फॉलो करो। हॉबी जैसे कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं, उनकी हॉबी है कुकिंग, तो आप शाम को नए नए स्नैक्स बनाओ, न्यू न्यू डिशेस बनाओ, कुछ ना कुछ करो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। ठीक है, वो देखेंगे कि अरे हाँ, कि मेरी बेटी इतना कुछ अच्छा बना रही है, या मेरी बहू इतना अच्छा बना रही है, मेरी बहन मतलब इतना कुछ कर रही है, तो वो भी आपसे खुश रहेंगे और आप तो खुश रहोगे ही रहोगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे आपके दिमाग में ज़रा सी भी कोई भी थिंकिंग नहीं आएगी। ठीक है, और जब भी आपके दिमाग में कभी भी कोई कोई भी बात क्लिक करे, है ना, किसी भी पर्सन को लेके कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जिसको आप बहुत दिनों से अंदर ही अंदर फील कर रहे हो कि इसने मुझसे पता नहीं किस बात पे गुस्सा है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो तो आपको चुप नहीं रहना है, ये मैं बता दूँ। जी हाँ, अभी तक मैं आपसे यही बोल रही थी कि कभी भी दो लोगों की बहस हो तो आपको चुप होना है। देखो, बहस में आपको चुप होना है, आप चुप हो जाओ बिल्कुल, सामने वाला बंदा अपने आप ही चुप हो जाएगा अगर आप चुप हो जाते हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी भी लग रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, ये मुझसे चिड़चिड़ा क्यों रखा है, मुझसे गुस्सा क्यों है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो करना है, आपको तुरंत उसके पास जाना है। और आप कभी भी ये मत सोचना कि अगर आप उसके पास जाओगे तो भाई मेरी तो शान डाउन हो जाएगी, मेरी तो बिल्कुल वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, वो कहेगा देखो आ गया ना अपने आप ही। नहीं, सामने वाला कभी ऐसा नहीं सोचेगा। आपको अगर अपनी बात पे लग रहा है, अगर आपको किसी की बात से, किसी के इशारों से लग रहा है कि हाँ वो आपसे गुस्सा है, नाराज़ है या बात नहीं कर रहा है, तो आपको जाना है उसके पास और आपको बोलना है। अपनी कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग तो ख़त्म कर सकते हो ना, तो आपको जाना है और आपको बोलना है कि हाँ मुझसे क्या प्रॉब्लम, कि मुझसे क्या गलती हो गई है, कि आपका बिहेवियर आजकल मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आपके बिहेवियर में मुझे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, तो इसका अगर कोई रीज़न है, कोई भी रीज़न है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं मानती हूँ भले ही आपको सामने वाला कुछ नहीं बताएगा, वो यही बोलेगा कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आपको पूछना है, और तब तक पूछना है जब तक आपको वो बताए ना, और इस तरीके से पूछना है बिल्कुल कामली,
ये नहीं कि आप एक ही दिन में पीछे पड़ गए, बताओ भाई मुझे, कॉलर पकड़ ली उसकी, मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझसे चिढ़ रखे हो। ऐसे नहीं बोलना है, बिल्कुल कामली। आपको मॉर्निंग में जाना है, उन्हें ग्रीट करो, ठीक है, और जो भी उनको पसंद है उनकी पसंद का काम करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग खाने के भूखे होते हैं उनको खाना खिलाओ, उनको शॉपिंग पे लेके जाओ, नहीं। इंसान जो होता है आपकी बातों का, आपके मीठे वर्ड्स का भूखा होता है, खाने का भूखा कोई नहीं होता, खाना तो कहीं भी मिल जाता है, ठीक है। तो आपको जो करना है, आपको सुबह उनको ग्रीट करना है अच्छे से, और उनसे बात करनी है कि अरे आप कैसे हैं, कि मतलब मैं आपको देख रही हूँ काफ़ी दिनों से ना कि आप थोड़े से सैड लग रहे हो, कि अगर कोई ऐसी बात है तो जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो मुझसे, ठीक है। आपको एक बार में, पहली बार में वो इंसान कुछ नहीं बताएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, क्योंकि आपने जब ये थॉट्स क्रिएट करी माइंड में, तो बहुत दिनों तक आपने ये थॉट्स अपने माइंड में रखी, बहुत ज़्यादा दिनों तक, है ना। तो थोड़ा टाइम इसको भी दे दो कि सामने वाला बंदा अपनी बात आगे रख ले, आपको बता दे कि उसको हुआ क्या है। तो थोड़ा टाइम इस चीज़ को भी दो, ठीक है। धीरे धीरे आप उनसे पूछो, ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि उसके कॉलर पकड़ के नहीं बोलना है, हाँ भाई बता क्या प्रॉब्लम है, नहीं, ऐसे तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। और जब जहाँ आपको अपनी बात पता चल गई, बस आपको कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल एक सॉरी। और आपको देखो, आप सॉरी बोलो ना बोलो, आपको जो मेन जो आपका काम ये है कि जिस भी बात से सामने वाला इंसान आपसे परेशान है, आपको वो बात फ्यूचर में कभी भी दोबारा रिपीट नहीं करनी है। चाहे वो आपके वर्ड्स से दुखी हो, चाहे वो आपके एक्शन से दुखी हो, आपको वो वर्ड्स वापस लाइफ में रिपीट नहीं करने हैं, ठीक है। कुछ लोग सॉरी बोल के भी वापस से वो गलती रिपीट करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। वैसे हमारा टॉपिक था ओवर थिंकिंग का, बट स्टिल मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बता दी है जो आपके साथ डे टू डे लाइफ में होती रहती है, ठीक है। आपके रिलेशन में, आपकी फैमिली में ये सारी चीज़ें होती ही होंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये बातें मेरी पसंद आ रही है, या अगर आपके साथ भी, आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें, ये सब बातें हो रही हैं, आपके कोलीग्स में, आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी ये सब बातें हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी बात जाननी हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस यही था कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कैसे करो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसे सॉल्व कैसे करो। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आप ये सब रूल्स अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। टेक केयर, बाय।